शनिवार वाड़ा। एक बच्चे की भटकती आत्मा। कुछ कहानियां किताबों में मिलती हैं और कुछ कहानियां रात के सन्नाटे में खुद सुनाई देती हैं। आज की कहानी उसी सन्नाटे से निकली है। शनिवार वाड़ा पुणे के बीचों बीच खड़ा है। दिन में यह जगह इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है यहाँ का माहौल अचानक बदलने लगता है। ऊंची दीवारों के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, मानो ये इमारत खुद सांसें रोक लेती हो। ये कहानी है अमोल की, जो पुणे में एक निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करता था। एक दिन उसकी नाइट ड्यूटी शनिवार वाड़ा में लगी। उसने पहले भी इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था, खासकर उस बच्चे की कहानी जिसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात काका मला वाचवा की आवाज सुनाई देती है। अमोल इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। रात करीब 11 बजे की बात थी। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली अंधेरी परछाइयां। अमोल टॉर्च लेकर आंगन में गश्त कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा हो। उसने रुककर ध्यान से सुना, काका। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा शायद बाहर सड़क से कोई आवाज आई होगी। वो आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ और दर्द भरी। काका मला वाचवा। अमोल का दिल तेज धड़कने लगा। आवाज महल के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर अंदर की ओर कदम बढ़ाए। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, ठंड बढ़ती गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी कमीज खींची हो। वो झट से मुड़ा। वहां कोई नहीं था, बस लंबी सीढ़ियां और अंधेरा। उसी पल ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। कदम छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के। अमोल ने सीढ़ियों की ओर टॉर्च घुमाई। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि सीढ़ियों पर एक छोटी सी परछाई खड़ी है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। उसके कानों में फिर वही चीख गूंजी, दर्द से भरी, मदद मांगती हुई। डर के मारे अमोल भागकर मुख्य आंगन में पहुंचा। उसकी सांस फूल चुकी थी। वो सोच रहा था कि शायद उसका वहम है। तब पास लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर उसकी नजर पड़ी। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखी। अगले ही पल स्क्रीन सामान्य हो गई। अमोल की हिम्मत टूट गई। उसने तुरंत अपने सीनियर को कॉल किया और पूरी बात बताई। सुबह जब बाकी स्टाफ आया तो सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक की गई। उस समय सीढ़ियों पर किसी के होने की पुष्टि तो दिखी, लेकिन साफ नहीं, बस एक साया। आज भी अमोल उस जगह के पास से गुजरता है तो उसकी चाल अपने आप तेज हो जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि शनिवार वाड़ा में रात के समय वो बच्चा आज भी इंसाफ और मदद की गुहार लगाता है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं, इतिहास की कुछ चीखें कभी शांत नहीं होती। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और शनिवार वाड़ा आज भी अपनी चीखों के साथ जिंदा है। अगर आप ऐसे ही कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी शनिवार वाड़ा जाना चाहेंगे रात में?